ओम शांति। आइए आज हम 12 12 मार्च की मुरली सुनेंगे। कल हमने 11 मार्च की मुरली सुनी, जिसमें परमपिता परमात्मा ने बताया कि मेरी एक्टिविटी अलग है और बच्चों की एक्टिविटी अलग है। बाबा ने कहा दोनों को पहचानो। और बाबा ने कहा बाबा तुम्हारे संग खेल तो सकते हैं, लेकिन बाबा खाते नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा संग तारे कुसंग बोरे। बाबा ने कहा इस समय हमें सत्य परमपिता परमात्मा का संग मिला हुआ है, तो बाबा ने कहा इस समय सर्व संबंध हमको परमपिता परमात्मा से ही लगाने हैं। बुद्धि का योग हमेशा परमपिता परमात्मा के साथ ही लगा रहे। और बाबा ने कहा फिर पहले इस समय तुम्हारी मेरा सत्य का संग है, तो इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, यानी कि तुम जीवन मुक्त अवस्था में वो चले जाओगे, सतयुग में चले जाओगे। और फिर द्वापर से देहाभिमान कुसंग में आकर के बाबा ने कहा तुम्हारी उतरती कला शुरू हो जाती है। द्वापर से हम पूज्य आत्मा, फिर हम पुजारी बन जाते हैं। पुजारी बन करके फिर हम अपने परमपिता परमात्मा को भूल करके उन्हें भगवान कह करके उनकी पूजा अर्चना शुरू करते हैं। फिर पुनः 5000 वर्ष के बाद इसी संगम युग पर परमपिता परमात्मा हमें फिर याद दिलाते हैं कि तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमपिता परमात्मा हूँ, और मैं इस धरा पर आ चुका हूँ और मैं इस विश्व का परिवर्तन कर रहा हूँ। तो हमारी मुक्त अवस्था हो जाती है। तो उसके लिए बाबा ने कहा सब कुछ बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि तुम ही संग खाएं, तुम ही संग खेलूं। इसी प्रकार से बाबा ने कहा सर्व संबंध इस समय मेरे से ही सब रखने हैं, और कुसंग से हमको इस समय दूर रहना है। और फिर बाबा ने कहा हिसाब किताब या तो बाबा की याद से चुकता करो, या फिर कर्म भोग से चुकता करो, और बनना तो हमको बाप समान इसी अभी ही बनना है। फिर बाबा ने कहा वरदान भी कुछ इसी तरफ से दिया बाबा ने हमको कि दिल से मेरा बाबा कहो, दिल से मेरा बाबा कह करके सरेंडर करने वाले, सबको परमात्मा का सत्य ज्ञान देने वाले। बाबा ने कहा तुम मर्जीवा आत्मा, मर्जीवा तुम्हारा बाबा ने इस समय नया जन्म दे दिया, हमें ब्राह्मण उच्च कुलीन ब्राह्मण बना दिया। तो बाबा ने कहा इस समय तुम्हें सरेंडर होकर के, बाबा ने कहा सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर वा मर्जीवा भव, दिल से मेरा बाबा कहो तो सर्व संबंधों की सहानुभूति बाबा ने कहा तुम मुझसे तुम्हें होती ही रहेगी। ये हमारी कल की मुरली थी। तो कल 11 मार्च की मुरली है, तो आइए आज हम 12 मार्च की मुरली सुनते हैं। आज है 12/3/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा का स्वधर्म शांत है। जिस तरीके से आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो शरीर शांत हो जाता है। तो बाबा ने कहा यह हमको अभी ही अभ्यास करना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और मुझ आत्मा का स्वरूप शांत है। शांत स्वरूप मैं आत्मा का मेरा स्वरूप है। डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि बाप की तरफ रहे तो बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए सकाश देंगे। बाबा भी हमें फिर सकाश देंगे। बाबा की हिम्मते बच्चे मदते खुदा। बाबा ने कहा है तुम 2 कदम आगे, गीता में भगवान ने कहा है तू 2 कदम आगे बढ़ा तो मैं तुझे 1000 कदम पीछे से तुझे मैं सहयोग दूंगा। तो यहाँ पर की भी बाबा कहते हैं तुम अगर बाप की तरफ रहोगे तो तुम्हें अशरीरी बनने में बाबा भी मदद करेंगे। प्रश्न है तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है। इस समय बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया हुआ है, जिसके लिए भक्ति में कहा जाता है कि शिव की जब तीसरी आँख खुलेगी तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा ने कहा वह कौन सा साक्षात्कार तुम बच्चों को इस समय होता है जब ज्ञान का तुम्हारा तीसरा नेत्र खुल जाता है। उत्तर है सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं। इस समय भगवान ने हमको पूरे हमारे 84 लाख नहीं, मनुष्य केवल 84 जन्म ही लेता है, और उस 84 जन्म में भी हम कितने जन्म सतयुग में, कितने त्रेता में, कितने द्वापर में और कितने कलयुग में लेते हैं यह हमें इस समय हमारे परमपिता परमात्मा ने हमें बता दिया। तो बाबा ने कहा यही फिर साक्षात्कार हो गया। हमें सब बुद्धि में हमारे साफ साफ बैठ गया हमारी जन्म की कहानी। सत्यनारायण की कथा भी कहते हैं इसको, बाबा अमर कथा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा तीजरी की कथा भी यही है जो इस समय हमें अभी परमपिता परमात्मा सुना रहे हैं।
तो बाबा ने कहा यह सारा साक्षात्कार इस समय तुमको हो जाता है। तुम सारे विश्व को आदि से अंत तक जान जाते हो। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। ये नहीं कि हमें साक्षात राम का, हनुमान का, कृष्ण का, देवी का साक्षात्कार हो तो तब हम कहें कि हमें साक्षात्कार हो। तो बाबा ने कहा जब इन चारों युगों के बारे में तुम पूरी जानकारी तुम्हें पता हो जाती है तो यही बाबा ने कहा साक्षात्कार हो गया। अभी तुम समझते हो कि हम दैवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बने, अब फिर दैवी गुण वाले देवता बन रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। अब हमारे लिए भगवान शीघ्र ही नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, सतयुगी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। अब हम यहाँ से शरीर छोड़ करके हम पहले अपने परम धाम, अपने पिता के साथ जहाँ से हम आए हुए हैं वहाँ जाएंगे, और वहाँ से फिर हम अपने पुरुषार्थ के अनुसार जितना हमने पुरुषार्थ किया होगा उसके हिसाब से हम अपने पद पर आसीन होते हुए सतयुगी दुनिया में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा आप नए घर में चले जाएंगे और नई दुनिया में चल जाएंगे। आज का धारण करने के लिए मधुर मुख्य सार है, पहला पॉइंट है आपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। हमें परम धाम जाना है जहाँ आत्मा अपना शांत अवस्था में बैठी हुई है। तो बाबा ने कहा हिसाब किताब सब हमको इस समय यहीं पर चुकतू करने हैं। या तो बाबा ने कहा योग से करो या फिर कर्म भोग से करो। कल भी बाबा ने हमको यही बताया। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा तो कहते सजा क्यों खाते हो, याद के बल से कर लो, मुझे याद कर लो, याद के बल से अपनी आत्मा को पावन बना लो। दूसरा है ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। बाबा हमें स्वरूप बना रहे हैं, बाबा हमें देखना चाहते हैं। जो बाबा हमें देते हैं गुण के शक्तियों की, बाबा जो हमें इस समय सारी शक्तियाँ दे रहे हैं, गुण दे रहे हैं, परमात्मा जो हमें, वो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें उन गुणों को, उन शक्तियों को मैं स्वरूप में तुम्हारे देखना चाहता हूँ। तो बाबा ने कहा क्योंकि आने वाले समय में बाबा ने कहा तुम्हारे द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होने वाला है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप ही करना है। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। देवताई दुनिया में जाना है तो दैवी गुण तो हमको अभी ही धारण करना है, यहाँ हमको पुरुषार्थ करना है और फिर हमें वहाँ उसके अनुसार हमें प्रारब्ध होगा, उसके अनुसार हमें वहाँ पद मिलेगा। तो बाबा ने कहा दैवी गुण तो तुमको यहीं पर धारण करने हैं। आज का मधुर वरदान है हमारा बाबा का, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षण के प्रभाव से मुक्त भव। संग का रंग कल बाबा ने बताया था ना, संग का रंग लगता है। तो आज बाबा कह रहे हैं मेरे साथ रहोगे तो मेरे साथ रहते ही रहते मेरे ही समान बन जाओगे। बाबा किसी आकर्षण से प्रभावित नहीं होते हैं। बाबा कहते हैं कलयुग में तो सभी भपका है। बाबा ने कहा सब दिखावा है, इन आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त रह जाओगे। सब दिखावा है इस समय। बाबा ने कहा तुम्हें इस दिखावे में की ओर आकर्षित नहीं होना है। तो बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भव। जहाँ बाप की याद है और बाप का साथ है वहाँ बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति हो नहीं सकती, वहाँ देह अभिमान किसी भी हालत में आ नहीं सकता, चाहिए का मान हो नहीं सकता, चाहना नहीं होगी। बाप के साथ व पास रहने वाली दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं सब दुनिया इस समय सब तमो प्रधान हो चुकी है, इसलिए बाबा ने कहा इनके वाइब्रेशन और आकर्षण के प्रभाव का तुम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे, संग का रंग लग जाएगा। तो बाबा ने कहा मेरे साथ रहते ही रहोगे हमेशा। बाबा ने कहा तुम्ही ने भक्ति में कहा कि तुम ही संग खेलूं, तुम ही संग रहूं, तुम ही से सुनूं। तो बाबा इस समय हमको जो सुना रहे हैं, बाबा ने कहा वही तुम सुनोगे तो बाप समान बन जाओगे। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसी बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव डाल नहीं सकती। आज का स्लोगन है मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। बाबा ने इस समय मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की विधि हमको बताई हुई है। व्यर्थ के संकल्पों को हमें
समर्थ बनाना है, नेगेटिव को हमें पॉजिटिव बनाना बाबा ने इस समय हमें बता दिया है। मन को और बुद्धि को बिजी रखने का भी बाबा ने इस समय हमको उपाय बताया हुआ है। तो बाबा ने कहा मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। मैं तो हुई अशरीरी, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। बाबा ने कहा मन बुद्धि को व्यर्थ में न जाने दें, उन्हें हमेशा काम दें। तो बाबा ने कहा अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।